क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बुक कीपिंग। मीनिंग क्या है? बुक कीपिंग में कहता है बुक कीपिंग इज ए फॉर्म फ्रॉम टू वर्ड्स डेट इज बुक प्लस कीपिंग। यानी बुक कीपिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, बुक प्लस कीपिंग। अब बुक का मीनिंग आप सभी को मालूम है, बुक होती है पुस्तकें, एंड कीपिंग का होता है रखना। तो बुक रेफर टू द वेरियस अकाउंटिंग बुक एंड रजिस्टर इन विच वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। यानी यहाँ पे अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग को कहा, ऐसी बुक को कहा गया है जो बिजनेस के कई सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रखे जाते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, माने बुक कीपिंग एक आर्ट है एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट। यानी यहाँ पे कहा है बुक कीपिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, जो बुक प्लस कीपिंग से है। बुक का अर्थ होता है ऐसी पुस्तक है जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रखी जाती है। ठीक है, आगे फिर कहता है बुक कीपिंग एक आर्ट एंड साइंस है जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड करता है। डेफिनेशन बॉटल बॉय के अनुसार बुक कीपिंग is the science as well as art of transaction according business transaction under appropriate accounting। ये हो गया आपका बुक कीपिंग। अगला टॉपिक देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता क्या? अभी हमने पढ़ी बुक कीपिंग के बारे में, अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कहते हैं। तो इंडियन आपका आगे पार्ट, इसमें हम देखते हैं अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दिया। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई मेजरिंग कम्युनिकेटिंग ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। माने जो भी हमें है ट्रांजेक्शन का, उसमें आपको क्लासीफाई करना है। पहले तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, माने अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई होता है ट्रांजेक्शन, मेजरिंग किया जाता है, कम्युनिकेटिंग किया जाता है, और जो कि किसके बारे में, जो ट्रांजेक्शन है उसके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। ठीक है, माने अकाउंटिंग है एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी चीज़ों का क्लासीफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजरिंग किया जाता है और रिजल्ट तैयार किया जाता है। अगले टॉपिक हम देखते हैं कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर इवेंट आर recorded in transaction which can be measured in money or capable of being expanded in measuring terms as they bring change in the resource of the firm। जैसे कि यहाँ पे कहा है आइडेंटिफाई करता है, पर किसको करता है? जब मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे कि कैश परचेस हो गया, कैश परचेस ऑफ द मशीनरी फॉर बिजनेस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैश। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह दिए कि हमने मशीन को परचेस किया बिजनेस के पर्पस में, तो उस कंडीशन हमारे बिजनेस इंक्रीज, मैंने एसेट्स इंक्रीज हो गई एंड कैश डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग। यहाँ पे द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल। द ट्रांजेक्शन आर इंटरली रिकॉर्ड इन द जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स। यानी यहाँ पे कहा है कि जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उनका रिकॉर्ड बुक में किया जाता है, और जो कि प्रिंसिपल एंड रूल्स के आधार पे होता है, जो किस बुक में लिखा जाता है? जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स में। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्लासीफाई। अब क्लासीफाई में आप पहले भी मीनिंग में देखे थे अकाउंटिंग की मीनिंग में कि क्लासीफाई भी करता है ट्रांजेक्शन को। तो रिकॉर्ड करने के बाद आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जनरल एंड सब्सिडरी बुक द ट्रांजेक्शन आर क्लासीफाई। माने सब्सिडरी बुक एंड जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई किया जाता है। द प्रोसेस of being the particular types of transaction at the one place in the form of the
अकाउंट्स इन नॉन द क्लासिफिकेशन, माने क्लासीफाई कहाँ किया जाएगा, अकाउंट्स में, अलग अलग सेपरेट उनके प्लेस बनाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा, तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, अकाउंट्स में। दिस अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक नॉन एज द लेजर। अब ये अकाउंट कहाँ ओपन किए जाएंगे, लेजर में। द आर्ट ऑफ अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर इन लेजर फ्रॉम जनरल एंड सब्सिडरी बुक से इज नॉन द पोस्टिंग। अब ये से रिकॉर्ड किया जाएगा कहाँ से, जनरल से लेजर में, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पोस्टिंग कहा जाता है। जो इसके बाद में आप समराइजिंग में क्या होता है कि इसे समरी किया जाए, जो हमने अभी लेजर में एंट्री की उसे समरी किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, उसके बैलेंस को निकालने के बाद में उसे ट्राई बैलेंस में लिखा जाएगा, जो कि आगे चल के हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। तो जिससे हमको एक नज़र में हमको पता चल जाता है कि कौन से अकाउंट्स के कितने बैलेंस है, कितना बाकी है, कितना देना है। फिर अगला पॉइंट है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटेड एनालिसिस। अब यहाँ फाइनेंशियल ट्राई बैलेंस बनाने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें एनालिसिस हो जाता है कि हमारे बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज है, कितने एसेट्स है, कितना देना है, कितना लेना है, इसमें ये पूरी जानकारी। फिर कम्युनिकेशन टू यूजर द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ इंफॉर्मेशन माने कम्युनिकेशन किया जाता है, वार्तालाप या बातचीत की जाएगी, किससे, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि बिजनेस में कितना लाइबिलिटीज़ बची है, कितनी एसेट्स बची है, किस पार्टीज़ को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर को, जो बिजनेस में यूज़ किया माने बिजनेस को चलाया जाता है या बिजनेस जिसके द्वारा चलाया जाता है, उन सभी को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी।